नमस्कार दोस्तों। चलिए मैं आज आप लोग को झारखंड ई कल्याण पोर्टल पे जो अप्लाई होता है, किस तरीके से अप्लाई करना है, उसके बारे में आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ। अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए वो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, इस जगह पे आप लोग जो फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके पास बोनाफाइड होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए पिछले साल का। इसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट 6 मंथ का होना चाहिए, यानी 6 महीने का अंदर का ही होना चाहिए। इसके बाद आपका निवासी जाति ये चीज़ होना चाहिए और आपका पासबुक और आधार कार्ड। ठीक है, ये सब आप लोग के पास ज़रूर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप अप्लाई करने के लिए आते हैं तो आप लोग क्रोम ब्राउज़र में ekalyan.cgg.gov.in आप लोग ये वेबसाइट ओपन कीजिएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ekalyan.cgg.gov.in। अगर आप इस वेबसाइट को नहीं ओपन कर सकते हैं तो डायरेक्ट आप लोग लिखिएगा झारखंड ई कल्याण। जैसे ही लिखिएगा तो आप लोगों को शुरुआत में ही मिल जाएगा इसका ये पोर्टल। आप ई कल्याण का वेबसाइट को आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद इस तरीके का आप लोग को डैशबोर्ड मिल जाएगा। तो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आप लोगों को क्लियर मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग को अप्लाई करना है। तो जो न्यू अभी स्टूडेंट हैं, तो वो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोस्ट मैट्रिक 2024-25 इस पर आपको क्लिक करके, आप चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करके आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे स्टूडेंट का आधार नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पहले भी मैं वीडियो बनाया हूँ एक कल्याण का। ठीक है, तो उसको भी देख करके आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको फिर से होम पेज पे आ जाना है। इसका स्टूडेंट लॉगिन पोस्ट मैट्रिक पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो न्यू अप्लाई कर रहे हैं, न्यू अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, जो रेन्यूअल करना चाहते हैं वो रेन्यूअल भी यहाँ पर कर सकते हैं। यानी जो पिछली बार स्कॉलरशिप ले चुके हैं, जैसे मान लीजिए कोई ITI कर रहा है, ठीक है, और वो फर्स्ट सेमेस्टर का, यानी जैसे इलेक्ट्रीशियन कर रहे हैं, 2 साल का आपने इलेक्ट्रीशियन करना है, 1 साल का आपने ले लिया स्कॉलरशिप, अब सेकंड आपको लेना है सेकंड ईयर का, तो आपको क्या करना है, रेन्यूअल आपको फॉर्म भरना पड़ता है। तो चलिए मैं उसको अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो आपको क्या करना है, स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है आपका पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट लॉगिन। ठीक है, इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। अगर आप स्टेट से बाहर हैं तो पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो रजिस्ट्रेशन किए हैं, तो आप मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं और ईमेल से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर की जगह मोबाइल नंबर दीजिएगा और पासवर्ड की जगह अपना पासवर्ड डालिएगा, कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लेना है। चलिए मैं कर लेता हूँ दोस्तों। लॉगिन करने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स यहाँ पे शो कर जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप एप्लीकेशन स्टेटस आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि पिछला जो आप लोग एप्लीकेशन डाले हुए हैं, ठीक है, जैसे 23-24, तो 23-24 का आप लोग चेक कर लीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको 23-24 का पूरा डिटेल आप लोग को शो कर जाएगा। और यहाँ स्टेटस जो लिखा हुआ है, यहाँ फाइनल अप्रूव बाय AA ऑफिसर, यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं। तो मेरा यहाँ पर ऑलरेडी पैसा आ चुका है। ठीक है, तो ये ऑफिसर अगर आपको अप्रूव कर दिया है तो लगभग सभी का पैसा आ चुका है दोस्तों। ठीक है, अगर नहीं भी आया है फिर भी आप रेन्युअल वाला भर दीजिए। ठीक, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ 24-25 का क्लिक करता हूँ। जैसे ही 24-25 का क्लिक करता हूँ, यहाँ केवल मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि केवल नाम और पापा का नाम, जो पिताजी का नाम है वही दिख रहा है, बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा है। यानी अप्लाई करने के बाद यहाँ पे शो कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको लोग को अप्लाई करके दिखाता हूँ किस तरीके से अप्लाई करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर होम पेज पे आते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको पूरा दिख जाएगा। इसका ऊपर करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं एकेडमिक ईयर जो लिखा हुआ है 2024-25।
क्लियर मेंशन है 2024-25, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लोग को जो दिया हुआ है ये कोर्स जो है एमडी, आप अगर इसका मतलब ये यस नो जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक चीज़ यही दिया हुआ है कि आप ये अगर पिछला साल जो कॉलेज में एडमिशन किए थे, अगर कॉलेज आप चेंज किए हैं तो यहाँ पर यस करके आप कॉलेज चेंज कर लीजिएगा। अगर आपने कोई कोर्स चेंज किया है या एकेडमिक ईयर कुछ भी चेंजिंग अगर हुआ है तो आप वहाँ पर यस करके चेंज कर लीजिएगा। ऐसे जितने भी लोग रहते हैं कि कोई भी ऐसे चेंजेस नहीं करते हैं, फिर भी अगर चेंज किए होंगे तो यस करके चेंज कीजिएगा। मतलब आपको फिर से न्यू फॉर्म आपको अप्लाई करना है, सिंपल सा यही बात आएगा। नो कर देना है क्योंकि ऑलरेडी आप चेंज नहीं कीजिएगा लगभग जितने भी लोग हैं, ठीक है। नो पे क्लिक करने के बाद आपका जो है फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन होने के बाद में यहाँ पर आप पूरा डिटेल शो कर जाएगा दोस्तों। शो करने के बाद में आप पूरा एक बार मिला लीजिए ये सब कुछ सही है या नहीं है, ठीक है। अपना आधार कार्ड, नाम, ये सब सारा आप लोग को चेक कर लेना है। कर लेने के बाद में आपको जैसे पर्सनल डिटेल्स आप चेक करते हैं, इसका पर्सनल एड्रेस पे आप लोग एक बार देख लीजिएगा, सारा कुछ मिला। बाद आपका 10th आप कब पास किए हैं वो चीज़ आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। इसका बाद इंस्टीट्यूट कॉलेज डिटेल्स आपको शो कर जाएगा जो पिछला ईयर आप किए हैं। के बाद आपका लास्ट ईयर क्लास जो किए थे वो यहाँ पर आप लोग को दिख जाएगा, जो पहले आपने भरा हुआ था, डॉक्यूमेंट्स आपने भरा था वो चीज़ आप लोग को दिख जाएगा। आता है फॉर्म भरने का ऑप्शन, यहाँ पर आप लोग को सारा कुछ क्लियर आपको मेंशन करना है, जो आपने पास किया है, कितना नंबर लाया है, ये सारा कुछ आप लोग को यहाँ पर डालना पड़ेगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर फॉर्म आप भरिएगा तो आप डिवीजन में पास किए हैं या ग्रेड में पास किए हैं या सीजीपीए में पास किए हैं, ये चीज़ आप लोग को दिखाना पड़ता है। अगर ग्रेड में आप पास करें तो ग्रेड कीजिएगा, सीजीपीए में तो सीजीपीए, डिवीजन है तो डिवीजन। तो चलिए मैं डिवीजन में किया हूँ, इसको क्लिक कर लेता हूँ। तो लास्ट ईयर स्टडी आप कौन सा क्लास में पढ़ रहे थे वो आपको लिख देना है। इसके बाद फर्स्ट डिवीजन किए हैं या सेकेंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन, ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर शो कर देना है। इसका लास्ट ईयर जो टोटल मार्क्स है वो चीज़ आपको यहाँ पर शो करना है, कितने मार्क्स आपने लाया है, और उसमें लास्ट ईयर जो मार्क्स आपका आया हुआ है वो आपको यहाँ पर शो करना है। इसके बाद आपका जो फैमिली इनकम है वो चीज़ आपको यहाँ पर शो करना है कि आपका जो इनकम दिया हुआ है सर्टिफिकेट में, फैमिली इनकम आपका जो दिया हुआ है वो चीज़ आपको यहाँ पर दिखा देना है, कितना इनकम है। मोबाइल नंबर आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, और मेल को आप चेंज करना चाहते हैं तो पहले आप लोग एडिट कर सकते हैं, अपडेट का ऑप्शन आता है तो आप लोग अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका स्कॉलरशिप टाइप है, ठीक है, आप मतलब डे स्कॉलर हैं या आप हॉस्टलर हैं, तो यहाँ पर आप लोग एक बार दिए थे शुरुआत में तो उसको नो कर देना है, ठीक है। क्योंकि जो आप स्कॉलर टाइप है अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यस कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर आपका ऑप्शन आ जाएगा हॉस्टलर डे स्कॉलर, तो ये चीज़ आप नो कर दीजिएगा। स्कॉलरशिप जो आपको पहले मिला था तो डे स्कॉलर थे तो डे स्कॉलर में ही रहने दीजिए। इसके बाद आपको ऊपर आ जाना है दोस्तों, ये सारा भर देने के बाद में अब आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिएगा कि जो इनकम सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। अभी अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यानी सिंपल सा समझ लीजिए कि 6 महीने के अंदर का आपको इनकम सर्टिफिकेट डालना है, ठीक है। इसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट जो आप डालिएगा वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 1 MB तक का होना चाहिए, मैक्सिमम 1 MB का ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। आपको सब जेपीजी फॉर्मेट में डालना है। कॉलेज का आपको बोनाफाइड लगेगा वो भी 1 MB से कम होना चाहिए जेपीजी में, और इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कम, और आपका प्रीवियस ईयर का जो मार्कशीट है वो भी आपका 1 MB से कम होना चाहिए। इसको आपको जेपीजी फॉर्मेट में कर लीजिएगा, ये तीनों आप लोग को अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं
जैसे इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा, इसके बाद आपका यहाँ पर आएगा इनकम सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है। ठीक है, आप कब फिर वो इनकम सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, किस डेट को हुआ है। इसके बाद आपको बोनाफाइड यहाँ पर अपलोड करना है, इसके बाद मार्कशीट अपलोड करना है। इसके बाद आपको जो कैप्चा है, कैप्चा दे करके गेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डालिएगा, आपका सबमिट हो जाएगा। चलिए मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ। सारा कुछ भर लेने के बाद में, चलिए मैं सब कुछ भर लिया हूँ। भर लेने के बाद में तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ब्लर क्या हुआ है, क्योंकि ये चीज़ हम लोग दिखा नहीं सकते हैं, यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ है। इसके बाद आप लोग क्या करना है, कैप्चा में आपका कैप्चा भर देना है। इसका गेट ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ, फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसका बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि मेरा फॉर्म अप्लाई हो गया। अब इसको आप लोग प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद में आपको कॉलेज में इसको जमा करना है। ठीक है, इसके साथ में आपको एक आपका आधार कार्ड, पासबुक, इसके बाद आपका बोनाफाइड, जाति निवासी आय, ये सारे चीज़ों का, और पिछले ईयर का मार्कशीट। ठीक है, ये चीज़ें ले जा कर के आपको कॉलेज में जमा करना है और वेरीफाई करना है, तभी जा कर के आपको जो पेमेंट मिलना है वो मिलेगा, नहीं तो आप लोग को पैसा नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आप लोग को भरना है। फिर भी आप लोग को अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और मेरे डिस्क्रिप्शन में ऐसे नंबर दिया हुआ है, कुछ दिक्कतें होगी तो आप लोग कॉल कर लीजिएगा, आपको जानकारी दे दिया जाएगा। बस सिंपल इसी तरह था फॉर्म भरने का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा तो जो दोस्त अगर वो अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।